इट्स ऑलरेडी 2:53। टाइमिंग की तो अच्छे से हो रखी है। तो कुछ नहीं, कल मेरी हेल्पर, आज शाम को जैसे हम बाहर गए थे तो कल मेरी हेल्पर सुबह सुबह आने वाली है। तो सुबह तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ घंटे स्ट्रेच कर लूँगी तो शायद अगर हो पाएगा तो देखते हैं। तो एटलीस्ट एक ब्लॉग भी एडिट हो जाएगा और थोड़े थोड़े काम है, सोच रही हूँ अभी निपटा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को सोची थी मैं सो जाऊँगी लेकिन सर पे इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि मेरे को मतलब हिम्मत नहीं हो रही है सोने की। मैं सोचूँ, मैं बोल रही थी अश्विनी को, अब लगता है कि सामान जाने के बाद ही आराम से नींद आएगा, नहीं तो हम जिस दिन फ्लाइट में चढ़ेंगे उस दिन नींद आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो एज ऑफ नाउ लेट मी जस्ट रैप अप दिस फ्यू थिंग्स टिल माई माइंड सेज ओके दैट्स फाइन, है ना। कर लेते हैं जल्दी से। टेंशन हो रहा है मुझे, उठ जाता है किस बात का? ये सब काम करने क्या से। काम? सिलेंडर चला जाएगा। आज हड़बड़ी है तो बाहर दूध का पैकेट जो था वो गायब, फिर जाके हमको नीचे से लाना पड़ा। दूध नाश्ता बना रहे हैं, सिलेंडर वाले बोल रहे हैं कि जल्दी आ जाइए 1 घंटे में, क्योंकि सर्वर हो सकते काम ना करे। अंडरस्टैंड ये सब होता है, लेकिन होता है ना कि भाई एक प्रोसेस एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत ज़्यादा हचपच फील आ रहा है। भी बनाया, भी मैंने खा रहा। रात के लिए सैंडविच बनाऊंगी और मतलब अभी ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑन है, और दोपहर के लिए दाल चावल और एक दो सब्जियाँ वही बना के छोड़ दूँगी। जितना हो रहा है कर रहे हैं, उसके बाद तो देखा जाएगा। थोड़ा दिमाग ऑफ है। मैं मैगी नहीं खा पाई, जितना भी ली थी एकदम मन नहीं कर रहा है। 2-3 दिन पहले ही मैगी खाई थी, सारा मैगी उनको दे काट देना से क्या है? तो हमारा जो मन में उदासी था वो उदासी, मतलब हम वो इसको क्या बोलते हैं, अचंभित होना, लाइक नो वर्ड्स, शॉक में, हम शॉक में हैं एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो मूविंग आउट वाला चीज़ है वो प्रॉपरली सोसाइटी को बताना रहता है, एंड देयर इज़ अ प्रोसेस, राइट, एवरी सोसाइटी फॉलोज। तो हमने तो बता दिया था हमारे ओनर, तो ओनर यूएस में रहता है तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो रहा है ना रिप्लाई करने में वगैरह। तो हमारे जैसे कल मूव आउट है, तो यहाँ के एसोसिएशन में एक बंदा है जो बात कर रहा है हमसे, वो हेल्प कर रही है, वो इस तरह का करिए उस तरह का करिए। तो लास्ट में कुछ एक रिप्लाई अभी भी पेंडिंग है ओनर की तरफ से, तो वो लेके कुछ बातें चल रही है। तो उसमें लास्ट में हम लोगों ने अपना बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो बोला ओके ठीक है, ओके ठीक है नहीं बोला। वो मिर्ज़ापुर 2 का कौन का है वो, अब ये है वो, मतलब अश्विनी बताना भी नहीं चाहते। उन्होंने वो जिफ भेजा है जहाँ पे वो मिर्ज़ापुर 2 का डायलॉग भी लिखा है, वो बंदे का फोटो है, एंड दैट वाज द रिप्लाई दैट वी गॉट इन व्हाट्सएप। मुझे इतनी सीरियस बात में इंसान ऐसे रिप्लाई कर सकता है, आई एम लाइक शॉक्ड। मतलब हम ऑलरेडी इतने हौच पौच में हैं, सिलेंडर लेके जाना है, मैं इधर खाना बना रही हूँ, ये करना है वो करना है, 10 चीज़ उसमें से ही इज़ आस्किंग फॉर 1000 क्वेश्चन। ऊपर से मिर्ज़ापुर 2 वाला आप लोग को दिखाती हूँ मैं। वाओ, आप लोग देख रहे हैं ना, ये रिप्लाई आया हमको, ये भी ठीक है मिर्ज़ापुर 2। काम वाम तो होता रहेगा, मैंने सोचा थोड़ा मीठा भी बना ही लेती हूँ, क्यों, है ना गैस जाने से थोड़ा मीठा बन जाए। अब यहाँ पे चावल बन, हाँ तो क्या हो गया यार, आज मेरा ये गैस, मेरा प्यारा सा गैस जा रहा है। लॉट्स ऑफ मेमोरीज पीपल, खाने के तो ऐसे रेसिपीज। हाँ मतलब वही गैस जा रहा है, मतलब पीछे से सिलेंडर जा रहा है। अरे सिलेंडर ही डेफिनेटली, ऑब्वियसली गैस स्टोव कौन लेके जाएगा, तो हमारा ही है। सिलेंडर जा रहा है, मैं तभी अब मैं यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं अपना दिल खोल के एक के बाद एक जो बचा सब बना डाल रही हूँ। खाएंगे कब मुझे पता नहीं, बट वही है। बहुत रेसिपीज़ इस किचन में ट्राई की है शादी के बाद, बहुत नए नए खाने भी बनाई हूँ, बहुत सारे खाने खिलाई हूँ। तो एक जो मतलब ये दिन कभी वापस नहीं आने वाला, आई एम श्योर। ये अब होगा कि दूसरे तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे, अब कुछ नया, बट एब्सोल्युटली माई हार्ट इज़ फुल। आज मैं इंस्टाग्राम में जब लिख रही थी, अपने थॉट्स को एक जगह कर रही थी, तो मुझे लगा इस घर में बहुत ऐसी सारी चीज़ें मुझे दिखाई है जो कि मैंने उसी तरह से उस चीज़ को जब मैं शुरू की लिखना, तो मुझे ऐसा लगा सच में वो चीज़ अगर मैं कोई सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में भी एनरोल कर लेती ना, वो फीलिंग मुझे नहीं आता, वो एक्सपीरियंस मुझे कहीं नहीं आता।
जो इस घर ने दिया है। मेरे एंटरप्रेन्योरल जर्नी का जो इनिशियल ईयर्स थे उसकी शुरुआत यहीं से हुई। शुरुआत कोलकाता से हुई, बट जो बोलता है ना फर्स्ट 3 इयर्स फॉर ए स्टार्टअप और मे बी 5 इयर्स, जो कि मैं 5th ईयर में हूँ अभी, इट्स वेरी क्रूशियल। तो ये घर ऐसा आप बोल सकते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। शादी के बाद जो एक्सपीरियंस होता है घर सेट करने का, वो भी अपने पार्टनर के साथ जो कि आपकी पसंदीदा पार्टनर है, वो तो और एक मोटिवेशन रहता है और एक खुशी रहती है। तो आप समझ सकते हो घर का जो एक, तो बहुत सारी बातें हैं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कभी कभी वर्ड भी फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ। आज वैसा वाला दिन है कि मैं फ्रेम प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ, चीज़ें दिमाग में है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, जैसा भी है ठीक है। बस अब हर जल्दी जल्दी कर रही हूँ सब काम। बहुत सारी चीज़ें बना ली है, मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली है। फिर ये कौन सा है, यहाँ मैंने दाल बनाई है थोड़ी सी, और फिर रात के लिए मैंने सैंडविच का स्टफिंग रेडी रखा है। यहाँ बन रहा है चावल, और ये तो मेरा सूजी का हलवा बनेगा। बस अब शायद मैं रैप अप करने वाली हूँ। दैट्स इट फॉर द डे। कल फिर से डॉक्टर का साइड पे चीज ठीक हो रहा है, बहुत जबरदस्त। मोबाइल में समझ नहीं छोटा ही था। अच्छा बड़ा दिखा। अभी मैं बैठा तभी समझ आ गया, रात को पता नहीं समझ नहीं आया। ऐसे स्ट्रेस में इसीलिए बोलते हैं ना लोग, सुनना है क्यों सिंगल माइंडली काम करना चाहिए, तब काम अच्छा होगा। हाँ क्यों जो लोग काम करते हैं वो लोग जिंदगी में एक चीज के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो अच्छा काम कर पाते हैं। तो मुझे सोचोगे कि नहीं वो घर में भी अच्छे हो जाए, इसमें भी अच्छे हो जाए, उसमें भी अच्छे हो जाए, नहीं हो सकता। बाकी लोगों के लिए तो उनको पड़ रहा, जितने लोग जाए जल्दी जल्दी काम होगा। हाँ वही है, हम अपना सामान थोड़ा अच्छे से हैंडल करवाना चाहते हैं, तो हमको थोड़ा सा शौक में है हम कि कल 6-7 लोग आएंगे घर में तो हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमको ना वो जल्दी जल्दी वाला काम ना थोड़ा सा वो करता है, मतलब वो ठीक नहीं लगता है। तो हम वही सोच रहे भाई हम जैसा काम सोचा था कि हल्का रखेंगे, और हल्का रखते रखते 4 साल हो गए, इतने दिनों से ये भी नहीं खरीदा वो भी नहीं खरीदा कर करके नहीं समझ में आया मुझे बातें। फिर भी हमने क्या डिसाइड किया था, हल्का रहेंगे। हल्का, लेकिन अभी इतना हल्का कि मूव आउट करने में हाँ, लेकिन यार समझ रहे हो ना यार, ये फुल फ्लेज्ड हाउस टाइप हो गया है। काइंड ऑफ इवन लाइक आई विल से बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ जैसा हमने प्लान किया था इजी मूव आउट होने वाला टाइप ही हम घर सेटअप करेंगे। पैम का सामान लेके, मनी का सामान लेके। हाँ वही हुआ। हाँ हमारे घर में जैसे मेरे देवर का भी सामान पड़ा है, आप जो एक रूम में इतना सारा सामान देखते हो, मेरे देवर का सामान है जो कि लॉफ्ट में पड़ा हुआ था। मेरी फ्रेंड का सामान इतने दिन से पड़ा हुआ, तो वो सब मिला के, ऑब्वियसली फ्रेंड का सामान तो मैंने भेज दिया, अब देवर का सामान भी रहा, तो वो सब मिला के ना थोड़ा सा हौच-पौच है। जैसा उठा कर ले चलो। बिना साफ किए तो मैंने देखा है लोगों कैसे मूव आउट करते हैं, मैं देख के ऐसे मैं शॉक में रहती थी, भाई मेरे से नहीं होता है। मेरा अगर डोर मैट भी जा रहा है तो वो क्लीन होके सूख के मैं रैप अप करूँगी, ऐसे कैसे यार छोड़ दे। हाँ आई अंडरस्टैंड, पर्दे वर्दे 2 दिन पहले तो निकाल नहीं सकते ना घर से, तो वो भले ही मैं फोल्ड करके बैग में ले जाओ और वहाँ जाके धो, लेकिन भाई वो चीज़ें नहीं कर सकते। एंड Ashwini's last tea from the कितनी इमोशनल हो रही हूँ मैं कितनी इमोशनल हो रही हूँ। हम अब बेकरी का चाय पियेंगे 2 दिन तक, तो ये घर की चाय अभी के लिए इस वक्त, फिर हम जाके कोलकाता में घर की चाय पियेंगे, है ना? है ना? एनी कमेंट्स? नो, तुमको तो आज कुछ नहीं बोलना है ना? मज़ा है ऐसी चीज़ें करने का, ये किसी को नहीं समझ में आएगा, है ना? हम जब बाद में देखेंगे ये सारा वीडियो, हमको कितना मज़ा आएगा देखने में, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, मैंने ऐसा पागलपन किया था, है ना? जो तो जिसको हंसना है हंसने दो, मैं तो भाई अपने मज़े करूँगी। एंड अश्विनी को लास्ट में चाय इधर इस घर में चाय पीते हुए भी देखना चाहता है, तो मैं मस्ती कर रही हूँ। ओके ऑलमोस्ट डन, बस अभी चावल उतारने वाली हूँ, किचन थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, सोच रही एक फ़ोटो ले लूँ किचन में, मेरा और किसी का नहीं। फोटोग्राफर तो ऑलरेडी चाय पिला के मैं खुश कर रही हूँ ताकि थोड़ा एनर्जी रहे। गैस जाने से मतलब सिलेंडर जाने से पहले एक फ़ोटो तो बननी चाहिए ना मेरी। मोच आएगा ना, मुश्किल होगा, मैं बता रही हूँ। लास्ट डे ऐसे मत करो, ये सारी हरकतें। वो भी भरा हुआ सिलेंडर खींच रहा है, वाह वाह वाह। उसी में तो स्पाइडर जैसे घूम रहा है। नहीं वो घूमेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब खींचते हुए घूमा वैसा टाइम। वही तो कर रहा हूँ।
पहली बार वोकर का सर्विस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत आसान हो जाता है ये सारी डिलीवरीज के लिए। हाँ हाँ, ये और एक सिलेंडर है भैया। सुनो, मस्ती मत कर। हो गया काम, सब हो गया। खाली घर में सुख से मैंने पोछा लगाया है। द पम्पकिन वन, ये जो ग्रो हुआ था सीड से, अब इतनी बड़ा हो गया। मेरे को मन था इसको मैं खा लूँ लेकिन मैं भूल गई हूँ आज बनाने के लिए। बट अब क्या कर सकते। जो इस लैपटॉप के ऑपोजिट में बैठे हैं ना, ऐसे लोग बहुत फुर्सत है। जो इस मक्खी का वीडियो चल रहा था इतनी देर, सीरियसली इस मक्खी का वीडियो है। कल निकलना है, बहुत काम कर लिया तुमने, आई नो। बट अब थोड़ा अपना क्या बोलते हैं इसको, दुकान नहीं, इसको क्या बोलते हैं ना, जो रास्ते का माल सस्ते में वो लगाया है। आपको जो जो चाहिए आप लोग आके ले सकते हैं यहाँ से। माय गॉड, सारे कैबिनेट्स खाली हो गए हैं। एवरीथिंग इज चिकन क्लियर, सब खाली है। बस उसमें थोड़ा बहुत कुछ लोगों में लास्ट में निकालने वाली और हो गया पैकिंग फाइनल। और हाँ, ये सब निकालना है। मुझे एक फोटो लेना था जो कि कोई मेरा ले नहीं रहा, बस मैं भी फ्रेश नहीं हो पा रही हूँ कि मैं फोटो दे दूँ। आर यू हियर? नहीं अभी नहीं, मैं बोल गैस स्टोव की मुझे फोटो चाहिए अभी। नहीं कनेक्शन खोल दो। नहीं, कनेक्शन अभी कुछ मत खोल, तोड़ दो कनेक्शन। नो, लेट कर रही हो, सर्दी हो जाएगा। हाँ मैं जा रही हूँ। कुछ नहीं यार मेरे को। अच्छा, हमारा फाइनल बैग का पैकिंग अभी भी बाकी है। रात को है वो, अभी तुम। अच्छा पक्का ना, इलेक्ट्रिक केटल में बन जाएगा अच्छे से? मुझे पता, चीनी नहीं डालूंगा उसमें। नहीं, चीनी मत डालना। हम लोग ट्राई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक केटल में कॉफी बनाने का, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। कपड़े अभी भी धुल रहे हैं क्या? घुमा दूँ क्या? कितने बार घूमा? मैं एकदम भूल गई कि शाम को चाय या कॉफ़ी का तरफ होगा, तो मैंने सारा चीनी वगैरह सब कुछ जो ग्रॉसरी का जितना भी सामान बाकी था वो मैंने अपने हेल्पर को दे दिया। हमारा कॉफ़ी बन गया, कॉफ़ी इज़ डन डन डना डन। मैंने एक दो कुछ फ़ोटोज़ खींचे इंस्टाग्राम के लिए, वही अभी पोस्ट करने जा रही थी। इट्स कितने बज गए यार? इट्स गोइंग टू बी 8:30 आई गेस। कोई भूख लग गई है तो हम लोग सैंडविच खा रहे हैं जैसे मैंने बोला था सुबह। तो आई टोल्ड हिम प्लीज़ डू इट, बिकॉज अभी भी मेरा कपड़े वाला रैप अप करना बाकी है और जो फाइनल मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा काम। ऐसा लग रहा है कल भी इतनी सुबह तक मैं जगी थी, आज लग रहा है आज भी मैं जगी रहूँगी। बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट टू मेक माई सेल्फ हरी बरीली डूइंग समथिंग। वो ज़्यादा टेंशन देता है मुझे। मैं एकदम रिलैक्स करते हुए काम करती हूँ तो थोड़ा आराम रहता है। एनीवे बहुत ज़्यादा काम होता है, लास्ट दिन को सबसे ज़्यादा काम होता है। अब कितना भी प्लानिंग कर लो, इतने दिन से मैं प्लानिंग कर रही थी ये करूँगी उन्हें, लास्ट दिन में सबसे ज़्यादा काम किया मैंने। और एक दो कॉल भी था, वो भी बीच में लेना पड़ा, तो वहाँ पे अराउंड 15-20 मिनट्स करके दो कॉल का टाइम चला गया। ठीक है, वो तो काम है तो करना ही पड़ेगा। बट एनीवेज आई एम जस्ट, फिल्टर के पीछे है ब्रेड, फिल्टर के पीछे है ब्रेड। तो अभी तुरंत जाती हूँ, इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद अपना काम चालू करती। सोच रही हूँ हाफ ब्लॉग भी मैंने कल सुबह वाला जो मैंने बैठी हुई थी हाफ ब्लॉग मैंने एडिट किया था, सोचो वो भी ब्लॉग थोड़ा एडिट कर लूँगी, थोड़ा चैन आएगा, फिर जाके ये सारा सॉर्ट करूँगी। वो भी गया इतनी जल्दी और ये कौन सिखाया है ऐसे 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 आरा तिरछा? बाबा अश्विन फिदा कर दियो यार, ऐसे ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? हैं? थैंक यू। टेबल पे रखो, साथ में खाएंगे ना, टेबल पे रखो। रुको रुको वेट। मेरे वाले में स्क्वाश है, कॉटेज चीज़ है, छेना बनाया था, और यहाँ पे पोटैटो और एग है। मम्मा इट्स 12:38, आई एम कंटिन्यूसली रैपिंग अप। बहुत सारे बैग भर दिए, काम शायद ख़त्म हो रहा है ऐसा फील आ रहा है मुझे। ऑलमोस्ट रैप्ड अप दिस बैग, दिस बैग, दिस बैग, दिस बैग, दिस। यहाँ वाला थोड़ा सा रैप अप करना है। मैं कुछ चिपका रही थी एक्चुअली, और मेरे फेविस्टिक से उंगली ऐसे चिपका कि नाउ आई एम नॉट एबल टू स्ट्रेच इट, और ऐसा लग रहा है मेरा स्किन निकल जाएगा यार। आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट वे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हल्का सा जस्ट इट्स
1:44। इतनी गर्मी हो रही है मुझे काम करते करते, मैंने चारों तरफ फ़ैन लगा के रखा है। सी दैट फेलो, सॉरी यार उंगली, हाँ सी दिस फेलो, कितने अच्छे से मैं हूँ ना, मैं हूँ एकदम अच्छे से सब पैक करने के लिए। कल मैं इस बीच, पूरे घर के बीच में मैं बैठूंगी और चारों तरफ ऐसे से मुंडी घुमाऊंगी। ग्रे वाला मुझे लगता है ये यहाँ पे है, ये वार्डरोब में होगा। इट्स 3 o'clock। अब मेरा बॉडी जवाब दे दिया है, तो मैंने अश्विनी को बुलाया। मैंने बोला बाकी के काम अब तुमको करना है, अब मैं बैठने वाली हूँ आराम से, और मैं बस देखूंगी और हम बस डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स इट। अब लग रहा है बॉक्स चाहिए घड़ी के लिए, और मैं यहाँ पे अपना जो फाइल है उसको खाली कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फाइल ही इतना भारी है कि बिना बात के वेट हो रहा है। तो मैं सारे सर्टिफिकेट्स अलग निकाल रही हूँ। 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। मैं बैठी हूँ अपना फेवरेट काम लेके,